नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल पूजा क्लासेस 30। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और लोकसभा चुनाव 2024 पार्ट 2 करेंगे, जो आपकी सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि वीडियो की अगली नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। 1. लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ भारतीयों ने वोट देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? आंसर 64.2 करोड़। 2. लोकसभा चुनाव 2024 में कुल कितनी सीटों की मतगणना की जाएगी? आंसर 543। 3. संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई है? आंसर रुचिरा कंबोज। 4. विश्व किल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आंसर 3 जून। 5. हाल ही में किस राज्य में आईआईएम की स्थापना को केंद्रीय मंजूरी मिली है? आंसर असम। 6. इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अगली वार्षिक आम बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर भारत। 7. चांद-ई-6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश द्वारा भेजा गया है? आंसर चीन। 8. हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? आंसर दक्षिण कोरिया। 9. विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आंसर द 5 जून। 10. क्लाउडिया शीनबाम किस देश की पहली महिला निर्वाचित राष्ट्रपति बनी है? आंसर मेक्सिको। 11. हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? आंसर अरुणाचल प्रदेश। 12. हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर मालदीव। 13. आम चुनाव 2024 के अनुसार लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? आंसर 543। 14. भारत में चुनाव कराने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? आंसर चुनाव आयोग। 15. भारत में आम चुनाव कितनी बार होते हैं? आंसर हर 5 साल में। 16. भारत में मतदान करने के लिए नागरिक की न्यूनतम आयु क्या है? आंसर 18 वर्ष। 17. भारत में चुनाव परिणाम की घोषणा के लिए कौन जिम्मेदार है? आंसर मुख्य चुनाव आयुक्त। 18. भारतीय आम चुनावों में मतदान के लिए किस इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली का उपयोग किया जाता है? आंसर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। 19. भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? आंसर 2. 20. विधायी निकाय के सदस्य द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले भौगोलिक क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? आंसर निर्वाचन क्षेत्र। 21. लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? आंसर 25। 22. एग्जिट पोल का उद्देश्य क्या है? आंसर परिणाम की भविष्यवाणी करना। 23. निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? आंसर उत्तर प्रदेश। 24. भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? आंसर 1951, 1952। 25. 1951-52 में जब पहला आम चुनाव हुआ तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 26. आम चुनाव के माध्यम से चुने गए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर जवाहरलाल नेहरू। 27. भारत किस शासन प्रणाली का पालन करता है जिसके लिए आम चुनाव की आवश्यकता होती है? आंसर संसदीय लोकतंत्र। 28. महिलाओं को पहली बार भारत के आम चुनावों में मतदान करने की अनुमति कब दी गई? आंसर भारत में महिलाएं पहले आम चुनाव 1951-52 से ही मतदान करती आ रही हैं। 29. भारत में पहला आम चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता था? आंसर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 30. भारत में अपनी आज़ादी के बाद से अब तक कितने आम चुनाव हुए हैं? आंसर 17। आखिरी लोकसभा चुनाव 2019 में हुए थे। 31. भारत में 1977 के आम चुनाव का महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? आंसर जनता पार्टी जीत गई। ये भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। 32. भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर मोरारजी देसाई। 33.1989 में कौन सा प्रमुख चुनाव सुधार लागू किया गया था? आंसर 1989 में संसद ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ईवीएम के उपयोग के लिए प्रावधान बनाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया। 34. भारत ने किस वर्ष देश भर में आम चुनावों के लिए ईवीएम का उपयोग करना शुरू किया? आंसर 2004 के आम चुनावों में देश भर में ईवीएम का उपयोग देखा गया। 35. किस वर्ष भारत ने केंद्र में अपनी पहली गठबंधन सरकार देखी? आंसर 1989, 9वें आम चुनाव के बाद। 36. भारत के चुनाव आयोग की मुख्य भूमिका क्या है? आंसर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। 37. वर्तमान में भारत में लगभग कितने योग्य मतदाता हैं? उत्तरा चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी 2022 तक 94.50 करोड़ से अधिक। 38. भारत के संविधान में किस संशोधन ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी? आंसर 1988 का 61वां संशोधन अधिनियम। 39. भारत के चुनावों में ईवीएम क्या करती है? आंसर ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोटों को रिकॉर्ड करती है। 40. वोटर वेरिफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) क्या है?
उत्तर मतदाताओं के लिए एक पेपर स्लिप के माध्यम से अपने डाले गए वोट को सत्यापित करने की प्रणाली। 41 भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? आंसर 543। 42 आरक्षित सीटों सहित लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? आंसर 545 सीटें 543 निर्वाचित होते हैं और 2 नियुक्त किए जाते हैं। 43 सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निर्वाचन क्षेत्रों के संदर्भ में इन सीटों का विभाजन क्या है? आंसर सामान्य 412, SC 84, ST 47। 44 नोटा वोट क्या है और इसे कब पेश किया गया था? आंसर नोटा उपरोक्त में से कोई नहीं का संक्षिप्त रूप 2013 में पेश किया गया था ताकि मतदाताओं को ये घोषित करने की अनुमति मिल सके कि वे प्रत्येक चुनाव लड़ने वाली पार्टी द्वारा मैदान में उतारे गए सभी उम्मीदवारों को स्वीकार करते हैं। 45 आदर्श आचार संहिता क्या है? आंसर भारत का चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आदर्श आचार संहिता MCC खर्चों की निगरानी और अन्य उपायों को लागू करता है। MCC चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण के लिए दिशानिर्देशों के एक सेट से बना है। ये चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद लागू हो जाता है। 46 क्या आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान सरकारी घोषणाओं पर कोई प्रतिबंध है? आंसर हाँ, सरकार किसी भी नई योजना, परियोजना या वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं कर सकती जो मतदाताओं को प्रभावित कर सकती हो। 47 चुनाव की तारीखें कौन तय करता है? उत्तर भारत का चुनाव आयोग। 48 निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं कैसे खींची जाती है? आंसर नवीनतम जनगणना के आधार पर इस उद्देश्य के लिए परिसीमन आयोग नियुक्त किया गया है। 49 भारत में एग्जिट पोल को कैसे विनियमित किया जाता है? आंसर एग्जिट पोल अंतिम चरण का मतदान समाप्त होने के बाद ही प्रकाशित किए जा सकते हैं। 50 2019 के आम चुनाव में मतदान प्रतिशत क्या था? उत्तर 2019 के आम चुनाव में 67% से अधिक मतदान हुआ। 51 ECI शुभंकर की क्या भूमिका है? आंसर जागरूकता बढ़ाएं और मतदाता भागीदारी को प्रोत्साहित करें। 52 2019 के आम चुनाव में कितने चरण थे? आंसर 7 चरण। 53 2019 के आम चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया? आंसर 7 राष्ट्रीय पार्टियां। 54 2019 के लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों ने भाग लिया? आंसर 673। 55 2019 में कितने उम्मीदवार मैदान में उतरे? आंसर 8054। 56 2019 के आम चुनाव के लिए कितने मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे? आंसर 1 मिलियन से अधिक। 57 भारत के सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? आंसर TN शेषन, जो 1990 के दशक के दौरान अपने चुनावी सुधारों के लिए जाने जाते हैं। 58 1951-52 के आम चुनावों में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में कौन सा महत्वपूर्ण चुनावी सुधार पेश किया गया था? आंसर संसद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित थीं। 59 भारत का चुनाव आयोग कितनी बार मतदाता सूची को संशोधित करता है? आंसर अद्यतन मतदाता जानकारी सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूची को हर साल संशोधित किया जाता है। 60 पिछली लोकसभा के विघटन के बाद भारत में आम चुनाव कराने की अधिकतम अवधि क्या है? आंसर 6 महीने के भीतर। 61 किन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को आम चुनाव में मतदान करने से अयोग्य ठहराया जा सकता है? उत्तर गैर निवास, विकृत दिमाग, अपराध दोषसिद्धि और चुनाव से संबंधित भ्रष्ट या अवैध आचरण। 62 क्या भारत का कोई गैर नागरिक आम चुनाव लड़ सकता है? आंसर नहीं, केवल भारतीय नागरिक ही चुनाव लड़ने के पात्र हैं। 63 आम चुनाव में मतदान करने के लिए भारतीय नागरिक के लिए कौन सा दस्तावेज आवश्यक है? आंसर मतदाता पहचान पत्र, जिसे निर्वाचक फोटो पहचान पत्र EPIC के रूप में भी जाना जाता है। 64 भारत में आम चुनाव के संचालन को कौन सा कानून नियंत्रित करता है? आंसर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। 65 किसी उम्मीदवार के लिए लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए व्यय सीमा कैसे निर्धारित की जाती है? आंसर भारत का चुनाव आयोग व्यय सीमा निर्धारित करता है, जो राज्य और निर्वाचन क्षेत्र के आकार के अनुसार भिन्न हो सकती है। 66 चुनावी शिकायतों के निवारण के लिए क्या तंत्र मौजूद है? आंसर चुनाव आयोग नियंत्रण कक्ष और हेल्पलाइन संचालित करता है और विवादों के निपटारे के लिए कानूनी प्रावधान है। 67 ECI द्वारा नियुक्त चुनाव पर्यवेक्षकों की क्या भूमिका है? आंसर वे चुनाव के संचालन की निगरानी जिसमें मतदान प्रक्रिया, वोटों की गिनती, आचार संहिता का पालन शामिल है। 68 आम चुनाव के माध्यम से चुने जाने के बाद किस प्रधानमंत्री ने सबसे कम कार्यकाल तक सेवा की? आंसर अटल बिहारी वाजपेयी ने 1996 में आम चुनाव के माध्यम से चुने जाने के बाद बहुमत जुटाने में असमर्थता के कारण इस्तीफा देने से पहले केवल 13 दिनों का सबसे छोटा कार्यकाल पूरा किया। वह 1998 में 13 महीने के लिए और फिर 1999 में पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए वापस आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूजा क्लासेस 30। प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।